बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। थाना बसीरपुर में पुलिस की आतिशबाजी का सामान बनाने वालों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। DPO ओकाड़ा कैप्टन मंसूर अमान के अहकामात की रोशनी में DSP सर्कल बसीरपुर शबीर अहमद वराइच की ज़ेर निगरानी SHO बसीरपुर जहांजेब हाकिम ने टीम के हमरा आतिशबाजी का सामान बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मोहम्मद अशरफ, फैज़ अहमद अली शहजाद के कब्जे से भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान बरामद करके मुल्ज़िमान के खिलाफ आतिशबाजी सामान बरामदगी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO सियालकोट की मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम में सदर सर्कल के अहम थाना गोकी की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 2 मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्ज़िमान से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। मियाँ मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सियालकोट सैयद ज़ीशान रज़ा की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में SHO गो के इंस्पेक्टर राजा इमाद और इनकी टीम की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए दौरान नाकाबंदी मुल्ज़िमान माजिद उर्फ गली से 1190 ग्राम चर्स जबकि हमीद वल्द बशर से 1360 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमात का इंदराज कर लिया गया। कराची में सहराब गोट टाउन के मुख्तलिफ इलाकों अयूब गोट, लासी गोट में 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। मजीद तफसीलात जानते हैं सनाउल्ला हकलू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बताते चलें, कराची के इलाके सोहराब गोट टाउन में के इलेक्ट्रिक ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। कई घंटों की लोड शेडिंग, अवाम सरापा एहतजाज। कराची के इलाके सोहराब गोट टाउन में लासी गोट, अयूब गोट, सुखिया गोट और सोहराब गोट के मुख्तलिफ इलाकों में 18 से 20 घंटे बिजली गायब और ओवर बिलिंग के खिलाफ इलाके के अवाम का ज़बरदस्त एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़करुल्लाह मसूद, कलील अकाकेल, जमात इस्लामी के रहनुमा सत्तार बुरफत और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सुपर हाईवे को मेमार के साथ मिलाने वाले दोनों रोड बंद करके के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर अवाम का कहना था कि बिल भरने के बावजूद भी बिजली नहीं होती और बिल में ओवर बिलिंग भी आती है। इस महंगाई में भी के इलेक्ट्रिक अवाम को लूटने जी, आप सबको पता है कि ये आवामी इशू है। हमारा इलाका है, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात है और इलेक्ट्रिक जो कर रहा है, यहाँ पे जो बिजली वाले जो जुल्म कर रहा है, यहाँ पे जो अवामी नुमाइंदे हैं उसने तमाम जो ज़िम्मेदार लोग ने वहाँ पे ज़िम्मेदारी से बात किया। हम ये सारे वसाइल को उसके सामने रख दिया और नौकरियाँ छोड़ के आए हैं। ये तकरीबन 2 महीने से बिजली के जो अवाम दुश्मन पॉलिसी थी उनसे मुतासिर थे और आज सोहराब गोट के अवाम ने यह फैसला किया कि हम एहतजाज करेंगे। दादू में यूसी पीर मशाक पोलिंग स्टेशन के नताइज में मुबैना रद्दोबदल करने के खिलाफ 17 रोज़ से जारी एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। वाइस चेयरमैन शफी मोहम्मद गादी ने A1 TV से बात करते हुए कहा कि इंसाफ के हुसूल के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवा दी है। अदालतों पर यकीन है इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मज़ीद जानते हैं असगर मलाक की इस रिपोर्ट। मुल्क तोड़े सिंध दादू की आवाम एहतजाज इसलिए करती है कि उनको इंसाफ मिले। यहाँ यूसी पीर मशाक की आवाम चेयरमैन अली अकबर पंवर और वाइस चेयरमैन शफी मोहम्मद गाली मुबीना धांधली के खिलाफ 17 दिन हो गए हैं, यहाँ कैंप पर एहतजाज कर रहे हैं। अभी उनसे पूछते हैं कि मज़ीद वो क्या कहते हैं। हम यूसी पीर मशाइख तहसील जोई 17 दिन के बाद हम ये एहतजाज इस बुनियाद पे ख़त्म कर रहे हैं कि इसमें पहले तफसील हम दें कि हमारी यूसी जो हमसे ज़बरदस्ती छीनी गई है, जिसमें RO DRO दोनों शामिल हैं। ज़बरदस्ती हमारे सही वोटों को उन्होंने डबल स्टैम्प करके हमारे वोटों को रिजेक्ट करके इन्होंने ज़बरदस्ती हमारे जीते हुए उम्मीदवार को इन्होंने हराया है। अब हम इस उम्मीद पे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ा इदारा है, एक आम आदमी उस बड़े इदारे तक पहुँच के उससे इंसाफ की उम्मीद रखता है कि हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। हम जीते हुए हैं, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको अगर देखा जाए उस बुनियाद देख के अगर हम जीते हुए हैं तो हमें जीते हुए का इंसाफ चाहिए। हम अल्लाह की तरफ एक देख रहे हैं, एक अदालत की तरफ देख रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे को गरीब ने वोट दे फिर ऊपर लेके आया। क्या एक हम गरीब आदमी मज़दूर आदमी है। मैं एक मज़दूरी करता हूँ, अली अकबर होटल का वो काम करता है। क्यों जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह किरदार अच्छा है, किरदार वजह से हमारे को ये बंदे ने वोट दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को ये शुक्र है, इंसाफ हमारे को मिलेगा।
हमारा कहना ये है कि हमारे दोस्तों ने ये धांधली की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एप्लीकेशन दी है। हम पर उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हम गरीबों का जो हक है वो हमें दिलाएगा इंशाल्लाह। इसी बलबूते पे और इसी उम्मीद पे कि गवर्नमेंट के इदारे हम सुनेंगे और हमारा हक हमें दिला के देंगे। ने सुनी यहाँ मुजाहिरीन की बातें। उनका कहना है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करते हुए अब 17 दिन अपना एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमसे अदालत इंसाफ करेंगी। मैं हूँ A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान। कसूर में पुलिस का पेट्रोल के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस का ज़िला भर में पेट्रोल के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। 33 करोड़ रुपए मालियत का ज़ख़ीरा अंदोज़ तेल और डीजल बरामद कर लिया गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई थाना सदर पतोकी और सदर फूल नगर के इलाकों में की गई। पुलिस ने 13 लाख लीटर तेल और डीजल बरामद कर लिया। 2 डिस्पोजेबल सील कर दिए गए। मुलजिमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के नतीजे में तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की थी। कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद की फायरिंग से एहसान नामी नौजवान जाँ बहक हो गया। नामालूम अफराद नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दी। थाना मुस्तफ़ाबाद के करीब दौरान डकैती शहरी के कत्ल होने का मामला। डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले एहसान के वर्सा का एहतजाज। एहसान के लवाहकीन ने लाहौर कसूर रोड को बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस की तरफ से डकैती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज न करने पर एहतजाज जारी है। तिब्बी सहूलियात का फुकदान, मरीज परेशान। इंतजामिया की मुबैना गफलत से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल चिन्योट मसाइल का गढ़ बन गया। वार्ड्स, एमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी में दीगर अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात ना होने से मरीज खवार होकर रह गए। हुकूमत की जानिब से अवाम को सेहत की सहूलियात मुहैया करने के दावे धरे के धरे रह गए। तिब्बी सहूलियात मुयसर ना होने से 14 लाख की आबादी के लिए बनाया गया हस्पताल आने वाले मरीज नाकिस कारकर्दगी और बद इंतजामी की वजह से खवार होकर रह गए। हस्पताल शहरियों को खवार करने लगा। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल स्टैंड सरकारी फीस 10 रुपये लिखने के बावजूद शहरियों से 20 रुपये वसूल करने लगा। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि ज़िली हस्पताल शहरियों को सहूलियात फराहम करे। सजावल में होने वाले तरक्याती काम करप्शन की नज़र होने लगे। गली की तामीर के लिए कई लाख मंजूर कर लिए गए, लेकिन शहर में गंदगी के ढेर की वजह से शहरी परेशान हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं शहजाद मेमन की इस रिपोर्ट में। सजावल शहर में इंतजामिया ने तरक्याती कामों में करप्शन का अनोखा रास्ता अख्तियार कर लिया। शहर में 10 फुट की गली के लिए 57 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। मनपसंद घरों तक गली तमीर होने की लगी है, जिस पर शहरियों ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि हमारे मोहल्ले से गंदगी साफ नहीं हो रही है। मुंतखब नुमाइंदान और अफसरान ने कहा है कि गली की सफाई करने के बाद मुकम्मल गली तमीर होगी, मगर मनपसंद लोगों के घरों तक गली तमीर हो रही है। ठेकेदार नाकस मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है। कहा गया है कि जो है बराए मेहरबानी यहाँ पे लड़कियों का मदरसा है, उनका आना जाना है, वो यहाँ पे जो है वो तालीम हासिल कर रही हैं। उसके साथ साथ पास में मदरसा है, वहाँ पे जो है वो बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको आने में जो है वो यहाँ पे बहुत मुश्किलात हो रही है। और आज हमने जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है इस गली को अपने तरीके से जो है वो सफाई करवाई है, लेकिन जो है टाउन इंतज़ामिया बिल्कुल गायब है। यहाँ पे जब जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड बन रहा है, ठीक है, लेकिन इवन जो है यहाँ पे डीसी साहब आए थे, उन्होंने भी विज़िट किया था। उसके अलावा एमएनए आए थे, उन्होंने भी यहाँ विज़िट किया था और उन्होंने जो है वो हमसे कमिटमेंट की थी कि अगर रोड यहाँ पे बनेगा तो मदरसे की गली भी बनेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कचरे की ढेर तक जो है रोड बन रहा है, लेकिन मदरसे की जो है वो जो है वहाँ पे रोड नहीं बन रहा। वहाँ पे तो कोई गटर साफ़ करने को तैयार नहीं है। और ये एक बार नहीं 10 बार जो है वो हम कह चुके हैं टाउन की इंतज़ामिया को, डीसी साहब को कह चुके हैं, उनको भी एप्लीकेशन दी है। उसके अलावा एमएनए साहब को कह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इनका कोई भी जो है अमला आने को तैयार नहीं है। सब यही कहते हैं कि भाई हमारी जो है अंडर में ये नहीं आता। और पूरे शहर का जो गंद आप देखते हैं ना सजावल का, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ढेर होता है। उन्होंने A1 TV से बात करते हुए कहा है कि एला अफसरान नोटिस लेकर और गली का काम मुकम्मल करवाया जाए और शहर में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV, सुजावल।
कराची में M9 मोटरवे पर डकैत गैंग सरगर्म हो गए हैं। नजरी टीवी चैनल के रिपोर्टर मियां मजहर को दोस्तों समेत लूट लिया गया। 4 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी। मुल्जिमान 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप, कैमरा और गाड़ी में मौजूद सारा सामान लूट कर फरार हो गए। ना जियो फेंसिंग की गई, ना गाड़ी से फिंगरप्रिंट्स उतारे गए। पुलिस की नाअहली की वजह से मुसाफिर गैर महफूज होकर रह गए हैं। 4 दिन पहले हम लोग पंजाब से कराची आ रहे थे। मैं अपनी गाड़ी में था और मेरे साथ दोस्त थे। हमें एक निजी हाउसिंग सोसाइटी, जो बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, इसके सामने जो है वो 7 रुकनी डकैत गैंग ने हमें लूट लिया। हमसे जो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कैमरा, इसके अलावा जो हमारा वॉलेट थे वो भी छीन लिए और हमसे कपड़े तक जो है वो डकैत छीन के ले गए। गुजरांवाला के शहरियों के लिए बड़ी सहूलत का आगाज। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात के तहत सीटीओ गुजरांवाला की हिदायत पर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच रात 12 बजे तक और इतवार को भी खुली रहेगी, जहां से शहरी लाइसेंसिंग की सहूलियात से मुस्तफीद हो सकेंगे। इब्तदाई तौर पर शहरी लर्नर लाइसेंस, डुप्लीकेट लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस और तजदीद लाइसेंस की सहूलत हासिल कर सकेंगे, जबकि आइंदा हफ्ते से बाकायदा फ्रेश लाइसेंस की सहूलत का भी आगाज हो जाएगा। सीटीओ गुजरांवाला की हिदायत पर स्टाफ की तैनाती अमल में लाई जा चुकी है। डीएसपी लाइसेंसिंग मकसूद अहमद लोन की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। सीटीओ गुजरांवाला मोहम्मद उस्मान तारिक भट्ट का कहना था कि ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में सबसे ज़्यादा शिकायत थी कि टोकन के हुसूल के बावजूद ड्राइविंग टेस्ट नहीं हो पाता था। अब इस अमल से शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर सहूलियात से मुस्तफीद होते रहेंगे और शहरियों के वक्त का ज़िया नहीं होगा। दरिया खान के शुमाली रेलवे फाटक की लोहे की भारी हिफाजती चादरें गायब, जिसके बाइस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं राना अमजद बोबी के इस रिपोर्ट में। शहर के शुमाली फाटक के खुलने और बंद होने के लिए ज़ेरे ज़मीन सिस्टम को महफूज रखने के लिए सिस्टम के ऊपर रखी गई चादर में से 2 चादरें गायब हैं। चादरें कहाँ गई, कौन ले गया, ये तो नहीं मालूम, मगर इन चादरों की अदम मौजूदगी में जहाँ फाटक के ज़ेरे ज़मीन लगे लीवर्स और दीगर मशीनरी गैर महफूज है, वहीं पर गाड़ियों और गुजरते शहरियों को इन गढ़ों में गिरने का हर वक्त खौफ रहता है। फाटक की एक तरफ की हिफाजती चादरें गायब हैं तो दूसरी तरफ की चादरें कमज़ोर और टेढ़ी हैं, जिससे फाटक की कुशादगी दोनों अतराफ से कम हो जाती है, जिसके बायस फाटक खुले होने की सूरत में भी ट्रैफिक जाम का समा रहता है। शहरियों ने रेलवे हुकाम से मुतालबा किया है कि फाटक में हिफाजती चादरें लगाई जाएं ताकि ट्रैफिक रवा दवा और शहरी हादसा से महफूज रह सकें। कैमरामैन इजाज़ हुसैन के साथ राना अमजद बोबी, ब्यूरो चीफ A1 TV, बख्तर। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की तालबात को तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 4 तालबात जख्मी हो गईं, जिन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मकली पहुंचा दिया गया। मोटरसाइकिल सवार फरार होने में कामयाब हो गया। तालबात के भाई ने मीडिया को बताया कि हम रोड क्रॉस कर रहे थे तो मोटरसाइकिल पर सवार जुल्फ़िकार पलीजू, जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, इन्हें रुकने का इशारा किया, मगर वो नहीं रुका और टक्कर मारकर फरार हो गया। अभी तक इस वाक़े का केस फुरसा की जानिब से दाखिल नहीं कराया गया। डीपीओ सियालकोट की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना मुरादपुर आमिर सिंधु ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वारदातों से अहले इलाका अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे, जिस पर मौसर हिकमत अमली अपनाते हुए SHO थाना मुरादपुर आमिर सिंधु ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुल्जिम शहरियार और शेरी को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया और मुल्जिमान के कब्जे से 3,10,000 रुपये 2 नाजायज़ पिस्टल बरामद कर लिए गए। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने 2300 डकैतियों का इतराफ़ किया है, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए मुल्जिमान को इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया, जहां मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। अताई डॉक्टर के हाथों खून की मौत का मुअम्मा। सरफराज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि खुर्शीद बीबी मेरी भाभी थी, मामूली से बुखार होने से डॉक्टर के पास ले गए, जिसने फौरी तौर पर इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगवाने के बाद हम जब घर पहुंचे तो मरीज़ा का बाजू सूज गया। जब दोबारा डॉक्टर के पास गए तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मरीज़ा को डेरा गाजी खान हस्पताल ले गए, मगर तबीयत वहाँ भी ना संभल सकी। फिर हमें मरीज़ा को नश्तर हस्पताल ले जाना पड़ा, जहाँ पर इसकी मौत वाक़ हो गई। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वर्षा का मज़ीद कहना था कि हमारी मरीज़ा का इंतकाल अताई के इंजेक्शन से हुआ। CEO हेल्थ राजनपुर और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने और सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा कर दिया। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।